भाग रहा है। ये देखिए यहाँ पर कोई, देखिए एक देखिए वो भाग रहा है। कोई गुफा थी। क्या ये यही घर है आपका? घर यही है? ना ना, उसमें शर्माने की बात नहीं है। हगने मूतने की जगह है या अतिक्रमण। यूट्यूबर्स हैं, पृथ्वी पांडे जैसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी पृथ्वी यात्रा चलती है। ये देखिए यहाँ भी देखिए, हर एक पत्थर पर कुछ ना कुछ आकृतियां आपको उकेरी हुई मिलेंगी। ये लीजिए पहाड़, ये देखिए यहाँ। नमस्कार, मैं हूँ अमरजीत कुमार कक्कू और आज मैं एक बार फिर से हूँ जिले का जो बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक पहाड़ है, वो उरैन का पहाड़। आज फिर से मैं आया हूँ अपने सहयोगी पृथ्वीराज पांडे के साथ। आज मैं फिर से एक बार उरैन के ऐतिहासिक पहाड़ पर आया हूँ, जहां ऐतिहासिक दस्तावेजों और एएसआई के द्वारा खुदाई की गई तथ्यों से ये पता लगता है कि कभी इसी पहाड़ पर भगवान बुद्ध का वासोवास हुआ था। ऐसी मान्यता है कि ये जो पहाड़ का एंट्रेंस है और यहीं पर कोई गुफा थी, जहां इस पहाड़ की तलहटी में अंदर एक गुफा थी, जहां मान्यता है कि महात्मा बुद्ध उसमें ध्यान किया करते थे। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। अच्छा, यही घर है आपका? हाँ, उरैन घर। तो कभी कोई चर्चा वर्चा हुई और इस पहाड़ को लेकर कि हाँ कभी भगवान बुद्ध भी आए थे, ऐसी जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है। भगवान बुद्ध आए थे कभी? चर्चा वर्चा सुना है? चर्चा तो देखो को सगरो पहाड़ घेरे है। अच्छा, पहाड़ गिरा देगा तो आप कहाँ वसौनी दमाई कीजिए? कहाँ गाय गोबर भैंस वगैरह होगा? गाय भैंस सब अपना अपना घर में रखेगा और कहाँ। अच्छा, देखिए ये भली महिला प्रतीत होती है। तो मेरी समझ से, अब ये मेरी समझ से या समाज की समझ से बिल्कुल बाहर है कि किन कारणों से सरकार के एजेंसियों ने या नेताओं या प्रतिनिधियों ने इस महान ऐतिहासिक पहाड़ को, इस महान धरोहर को खास करके और शौचालय में तब्दील करने के लिए, इस ऐतिहासिक धरोहर को पता नहीं क्यों जिला प्रशासन ने या स्थानीय प्रतिनिधियों ने हगने मूतने या गाय गोबर के लिए जैसे छोड़ रखा हो। देखिए आगे भी हम दिखाते हैं आपको क्या नजारा है। आइए जरा पृथ्वी जी, ये देखिए आप, लगातार लोक जागरण न्यूज इस ऐतिहासिक महत्व के पहाड़ को कवर अप करता रहा है और कुछ स्थानीय लोगों ने भी, जो खास करके यूट्यूबर्स हैं, पृथ्वी पांडे जैसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी पृथ्वी यात्रा चलती है, उन्होंने भी समय समय पर इस मुद्दे को बड़ी शिद्दत से उठाया है। लेकिन इस पर अब तक कोई ऐसा तवज्जो या ऐसा ध्यान प्रशासन का नजर आता प्रतीत नहीं होता है। देखिए इस ऐतिहासिक पहाड़ पर लोगों की बसावट और अतिक्रमण की उत्कंठा कहिए कितनी तीव्र है कि लोगों ने पहाड़ पर भी अपना घर और जो गाय और भैंस का जो खटाल होता है, बथान जिसको कहते हैं, वो बना रखा है। एक नजर इधर भी दिखाइए पृथ्वी जी, इधर देखिए, इधर भी ऐसा प्रतीत होगा जैसे प्रेमचंद की किताब के पन्नों से कोई खपरेल घर जो है वो निकल कर आ गया। उसी में एक महिला जो है बकरी ले जा रही है। आइए थोड़ा समझते हैं पृथ्वी जी, आइए आइए। ये देखिए, ये अनछुआ है। ये देखिए इधर पृथ्वी जी, ये इस पहाड़ का अनछुआ पहलू है, क्योंकि कई लोग खास करके बरसात के दिनों में इसमें पानी भरा होता है और ये जो आप देख रहे हैं, जो भी चट्टाने हैं, एक एक इंच में इतिहास पटा पड़ा है। ये देखिए यहाँ भी देखिए, हर एक पत्थर पर कुछ ना कुछ आकृतियां आपको उकेरी हुई मिलेंगी। और ये देखिए
ये जो है, हालांकि छप्पर तो निकल गया है, कुछ बांस बल्लियां लगी हुई, एक नाद है टायर के नीचे ऊपर टायर के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन इस पहाड़ इसमें भी, ये जो चट्टान है इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ भी कोई स्तूप और आकृति आपको नजर आएगी। हालांकि अब समय के साथ वो चीजें थोड़ी धुंधली होती आपको नजर आएंगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये बलुआ पत्थर है और इसका जैसे ही समय पूरा होगा तो इसकी ऊपरी सतह जो है धीरे धीरे निकलती नजर आती है, जिसकी वजह से ये जो स्तूप उकेरा गया है वो बहुत स्पष्ट आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई स्तूप है। तो इसको दिखाइए पृथ्वी जी। ये देखिए, मैंने कहा था कि आपको ऊपर तो आप एंट्रेंस में आप देख रहे थे, इसको दिखाइए, इसको दिखना चाहिए समाज को भी, प्रशासन को भी, कि ऊपर तो जो है आपको एंट्रेंस में आपको नजर आ रहा था गाय भैंस गोबर, लेकिन ये देखिए 1-1 इंच मानव मल से पटा पड़ा है। इस पहाड़ को जैसे शौचालय में तब्दील कर दिया गया है और बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है। और ये देखिए, ये कोई इतिहास नहीं है, कोई मान्यताओं पर आधारित बात नहीं है। अभी कुछ सालों पहले तक यहाँ जो है लोग बताते हैं कि ये नेचुरल वाटर रिसोर्स या टैंक कह सकते हैं उसको, स्टोरेज की व्यवस्था थी यहाँ पर, और यहाँ वहाँ कपड़ा धुलाना या नहाने का काम होता था। तो कम से कम जहाँ भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने जिस प्राकृतिक तालाब का आनंद लिया था, उसका उपयोग किया था, उसी का उपयोग बाद के दिनों में उरैन के आम ग्रामीणों ने भी किया है। और इसको ऐसे समझा जा सकता है, ऐसा लगता है जैसे स्वच्छ भारत मिशन यहाँ चरम पर है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अपील है उसने यहाँ के लोगों को बड़ा प्रभावित किया है। ये देखिए, जगह जगह अंडे के छिलके और दर्जनों ऐसी पन्नियां और गंदगी इसमें बिखेरी गई है, जहां मान्यता है कि कभी भगवान बुद्ध और उनके शिष्य इस नैसर्गिक वातावरण, इस नैसर्गिक प्राकृतिक तालाब का आनंद लेते थे। उसकी ये दुर्दशा जरा देखिए, पूरा 1-1 इंच कूड़ों से पटा पड़ा है। आते जाए कूदना नया पार। हेलो, जल्दी आइए, जल्दी आइए, भाग रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कोई देखिए, एक देखिए वो हग रहा है यहाँ पे। एक देखिए, उसको निकालिए। हेलो, अरे उसको निकालो यार। देखिए कैसे ऐतिहासिक महत्व के पहाड़ पर लोटा लेके हग रहा है। ये देखिए, ये हग अभी हमको देख के, कैमरे को देख कर ये छिप गया है। ये यहीं पे गंदगी फैला रहा है और किस तरीके का वातावरण, ये देखिए कि केवल गंदगी है, केवल 1-1 इंच। हवा के झोंकों के साथ मेरे नाक के नथुने भरे जा रहे हैं। इस मानव मल की गंदगी की जो दुर्गंध है वो मेरे नथुनों को माने फाड़े जा रही। ये देखिए, यहीं पे हग रहा है, जैसे उल्टी सी आने को है। अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर छोड़ते हैं और आगे भी इस पहाड़ को लोक जागरण न्यूज और पृथ्वी यात्रा, जब तक इसके साथ न्याय न हो सामाजिक या सरकारी, तब तक अनवरत अनथके हमारा कवरेज जारी रहेगा। देखिए, इसको यूं समझिए जैसे इस ऐतिहासिक पहाड़ को हगने मूतने की जगह बनाकर रख दी गई है। और आश्चर्य है कि इस पर कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या स्थानीय प्रशासन हो, उनकी कोई नजर नहीं है। इस एक तरीके से इतिहास को डिमोलिश करने की कोशिश है स्थानीय लोगों के द्वारा। कितना इतना निहग्गा करो यार, घिना दिए एकदम। अब देखिए, हम उसके बहुत करीब हैं जहां मुख्य स्तूप है, जहां ऐसी मान्यता है कि वहां पर ही मुख्य स्तूपा था, और उसके बहुत करीब है। ये टॉप ऑफ द हिल है।
ये पहाड़ की चोटी कह सकते हैं आप, और यहीं पे वो भगवान बुद्ध के शिष्यों ने इस मुख्य स्तूप बना रखा था। आइए उसकी भी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। इधर जरा दीजिए। देखिए यहीं पर ताश भी चल रहा है। लोग जैसे नए साल पर एकदम पिकनिक मना रहे हैं, ताश का आनंद ले रहे हैं। और क्या आनंद है, स्वाभाविक है। अब जहाँ भगवान बुद्ध भी वासोवास किया करते थे, उसी पर हग्गा मूता या ताश या जुआ खेला जा रहा है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं पृथ्वी जी से अपने सहयोगी पृथ्वी जी से आग्रह करूंगा, इसको धीरे धीरे जरा सा दिखाएं, चूंकि ये मुख्य स्तूप है। ये मान्यता है कि यहाँ पर तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रमाण मिलता है कि यहीं पर मुख्य स्तूप हुआ करता था। और चादर आज भी वैसी की देखिए, और यहाँ हरी चादर आज भी जस की तस पड़ी हुई है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। नीचे जो है खास करके हिंदू समुदाय के लोगों ने वो गाय गोबर और भैंस कर रखा है। पहाड़ के ऊपर शौचालय बनाया हुआ है, एक एक इंच जो है मानव मल से पाट दिया है। और जहां पर मुख्य स्तूप था वहां पर जो खास करके वहां जहां पर मुख्य स्तूप था वहां पर कौमी एकता प्रदर्शित की जा रही है, जहां पर एक हरी चादर डालकर 4 ईंटों के साथ एक मजार बना दिया गया है। और ये समझिए कि किस तरीके की दुर्दशा स्थानीय लोगों ने ही इस ऐतिहासिक महत्व के पहाड़ का किया है। और आश्चर्य ये भी है कि जिला प्रशासन ने बीते दिनों, एक मान्यता थी, ऐसा लोग मान रहे थे कि जो जिलाधिकारी लखीसराय हैं वो बड़े संवेदनशील हैं, खास करके ऐतिहासिक महत्व के जो धरोहर है उनको संजोने में, उनको उभारने में उनकी बड़ी कृपा रही है। लेकिन खास करके उरेन पहाड़ की चर्चा आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं किया गया है। ये यहाँ के लोगों की नाराजगी की वजह है। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी पृथ्वीराज पांडे के साथ लोक जागरण न्यूज के लिए उरेन के इस महान ऐतिहासिक महत्व के पहाड़ से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।